पर जिस तरह से कंक्रीटिंग होती है उसका प्रोसेस क्या है, स्टील कैसे आता है, बेंड आता है, स्ट्रेट आता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारी साइट पे किस तरह का स्टील आया है। उसको फिटर्स स्ट्रेट कर रहे हैं, फिर उसका फाउंडेशन में यूज़ किया जा रहा है और ये हमारे यहाँ कंक्रीटिंग की कास्टिंग चल रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फाउंडेशन में जो लिफ्ट पिट की कास्टिंग चल रही है वो किस तरह से हो रही है और उसका स्टील कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे मिक्स होता है, कंक्रीट किस थ्रू आता है और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो आइए हम नीचे की तरफ चलते हैं। जो हमारा फाउंडेशन का बेसमेंट का फाउंडेशन है वहाँ पे कंक्रीटिंग हो रही है और लिफ्ट पिट की कास्टिंग चल रही है। और आइए आज आपको दिखाते हैं। ये पाइपलाइन है, ये कंक्रीट पाइपलाइन है जो पंप प्रेशर के थ्रू कंक्रीट मिक्सचर प्लांट से डायरेक्ट लिफ्ट पिट में आ रहा है। ये स्टैंड और पाइपलाइन के थ्रू अपना लिफ्ट पिट के अंदर कंक्रीट डायरेक्ट गिर रहा है और उसमें नीडल वाइब्रेटर के थ्रू उसकी कास्टिंग चल रही है। देखिए यहाँ पे कुछ मेसन हेल्पर और पाइपलाइन ऑपरेटर लगे हुए हैं और ये अपनी बिल्डिंग का लिफ्ट पिट है। सबसे पहले लिफ्ट पिट की कास्टिंग होती है क्योंकि ये बेसमेंट फाउंडेशन से भी इसका लेवल डाउन होता है। देखिए नीडल चलाया जा रहा है ताकि कंक्रीट से किसी तरह के वॉइड्स हों निकल जाएं और प्रॉपर वे में कंक्रीटिंग हो। इस 60 mm का डाया का ये नीडल चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये लड़का उसकी डबल मैट फाउंडेशन है, उसका 600 mm कास्टिंग है और ये लिफ्ट पिट का सरिया स्टील का बाइंडिंग हुआ है जिसमें 3 लिफ्ट है। बहुत बड़ी लिफ्ट है, 2 पैसेंजर लिफ्ट, एक सर्विस लिफ्ट है और इसकी वॉल का स्टील भी खड़ा है। चूँकि लिफ्ट पिट फाउंडेशन से नीचे होता है इसीलिए इसको पहले कास्ट किया जा रहा है। देखिए ये स्टील है और ये जो स्टील निकले हुए हैं वो सब आगे फाउंडेशन में जुड़ेगा। ये पंप है, कंक्रीटिंग पंप, जहाँ से माल कंक्रीट मिक्स होके आ रहा है और पंप लाइन के थ्रू इधर देखिए पाइपलाइन है, ये ऐसे पाइप के थ्रू ये आ रहा है। ऐसे 3-3 मीटर की पाइप होती हैं जो जुड़ते हुए आती हैं और ये डायरेक्ट लिफ्ट पिट में कास्ट हो रहा है। चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए कंक्रीट पंप यूज किया जा रहा है। और ये देखिए कंक्रीट डायरेक्ट आ रहा है जिसका स्लम्प 190 से 190 है और इसकी नीडल चलाई जा रही है ताकि एयर वाट्स निकलते रहें। अब इस तरह की बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है तो कंक्रीटिंग कैसे हो रही है, चूँकि RM 1050 यूज किया जा रहा है तो मैनुअली लेबर से ही उसमें कंक्रीट जैसे एग्रीगेट 10 mm 20 mm सैंड और सीमेंट पंप मिक्सर में दिया जाता है। तो इस लेबर के थ्रू ही होता है साइटों पे। चूँकि मिक्सचर का वेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन M25 ग्रेड के अकॉर्डिंग जितना वेट मटेरियल का देना है उसका डिस्प्ले है। और ये RM 1050 मिक्सचर मशीन है जिसमें वेट के अकॉर्डिंग सब मटेरियल पड़ता है और इसका मिक्सचर तैयार होकर पंप में जाता है और पंप के थ्रू ये डायरेक्ट आपके कास्टिंग एरिया में जाता है। ये अपना डिस्प्ले बोर्ड है जो ऑपरेटर चला रहे हैं। इसके पीछे आपको दिख रहा है इसमें सैंड 10 mm 20 mm और वाटर कितना लग रहा है ये सब डिस्प्ले बोर्ड पे आपको दिखेगा। उतना उस क्वांटिटी के हिसाब से मिक्सचर तैयार किया जाता है M25 ग्रेड के अकॉर्डिंग। और फिर वो मिक्सचर के बाद उस मिक्सचर के बाद इस पंप के हॉपर में कंक्रीट गिरता है और फिर पंप के द्वारा प्रेशर से वो कंक्रीट पहुंचाया जाता है कंक्रीटिंग एरिया में। ये पाइपलाइन के थ्रू कंक्रीट जा रहा है। आपको मैं दिखाया था कि ये लिफ्ट पिट की कास्टिंग चली है, देखिए उसमें वहाँ डायरेक्ट कंक्रीट जा रहा है। तो इसी तरह से कंक्रीटिंग का प्रोसेस है। जिस भी एरिया में आपको कास्टिंग करना है रेडी मिक्स कंक्रीट तैयार कीजिए और डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू उसको जहाँ पे कास्ट करना है वहाँ डाउन कर दीजिए। और